में आए फोन, कहीं बिजी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आए बातचीत हो। जी विक्रम जी। तो वही कह रहा था सर, समस्या का समाधान होना चाहिए और कैसे हो इस पे हम लोग का लगातार फोकस है। और जब मैं अगले हफ्ते लखनऊ रहूंगा 3-4 दिन, तो इन सब को लेकर एक बार आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी, उनका भी मैं सहयोग लूंगा इस मुद्दे पे। और उनसे पहले भी इन सब मुद्दों पे वार्ता हुई है और एक बार फिर से उनसे इन सब मुद्दों पे वार्ता होगी। और उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर कम से कम इन सब चीजों के शासनादेश जारी हो जाते तो लोगों को लगता कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार हमारे बारे में विचार कर रही है। और लोगों का भरोसा भी बनेगा, भरोसा भी जो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है वो भरोसा बनेगा जब कुछ शासनादेश जारी होंगे। क्योंकि कुछ जब काम होते हैं तो लोगों के भरोसा बनते हैं, विश्वास बनता है। और इसके लिए हम लोग लगातार अगले हफ्ते प्रयास करेंगे कि कुछ शासनादेश जारी हो जाए, क्योंकि अब नवीनीकरण वाली जो प्रक्रिया है वो कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। तो नवीनीकरण की प्रक्रिया न हो उससे पहले, जैसे हमारे शिक्षामित्र साथियों का नवीनीकरण होता है, और जब सुंदरम सर थे तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति दे दी थी। और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जैसे अनुदेशकों, जैसे शिक्षामित्र साथ के नवीनीकरण होते हैं, कोई प्रक्रिया उनकी नहीं होती है, उसी प्रकार से आप लोग का भी नवीनीकरण हो जाएगा। और वहीं से उन्होंने डीजी मैडम को फोन भी किया था और कहा भी था कि जैसे शिक्षा मित्रों का होता है उसी प्रकार से अनुदेशकों का भी शासनादेश जारी हो जाए। और इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा हम लोग का भी दुर्भाग्य रहा कि उनको उस पद से हटा दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने जो कागज दिया हम लोग को कार्यवृत्ति के रूप में, उस कार्यवृत्ति पे हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। और जब 14 तारीख को हम लोग दीपक कुमार सर से मिले थे तो हमने वो दोनों कार्यवृत्ति उनको दी थी और बताया था सर कि इन मुद्दों पे हमारी सहमति हो गई थी, इसके शासनादेश जारी होने, इसके प्रस्ताव भी परियोजना से आपके माने अनुभाग 5 में आ चुका है। अब केवल आप अपना इसको शासनादेश जारी करवाने की पहल करा दीजिए और इसके जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो जाए। तो अब इन्हीं मुद्दों, चूंकि वो पहली मुलाकात थी, पहली बार हम लोग का उनसे फेस टू फेस मुलाकात थी, तो अब जब हम लोग जाएंगे तो इस बात को रखेंगे कि सर 14 तारीख को हम लोग आपसे मिले थे, अब इसमें क्या प्रक्रिया हुई, तो ये आगे की जब हम लोग की मुलाकात होगी उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, प्रयास करना ही एक नैतिक कर्तव्य होता है। कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से? चूंकि वही बातें अगर बार बार हम सवाल करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। क्या सलाह देंगे? क्योंकि शिक्षा मित्र परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कई झंझावतों से वो झेल रहे हैं, तो और मैं चाहूंगा कुछ ऐसी ऐसी बात की जाए कि उसका जो संतुलन उसका बिगड़ रहा है वो संतुलन बने। अब तो बच्चे भी हमसे फोन करते हैं, सर आज हमें जोड़िए। कल एक जुड़ा भी था पीलीभीत से, परसों भावुक था, कह रहा था सर समस्याएं तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौशल जी। आदरणीय मिश्रा जी, समस्याएं हैं और समस्या से समाधान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का एक एक दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा है कि जो हमारे प्रमुख सचिव साहब थे आदरणीय सुंदरम जी, उनका विभाग बदला जाना और आज एसीएस के रूप में एक बहुत अच्छे अधिकारी हमारे बीच में है जिनको दिया गया है बेसिक शिक्षा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि उनके पास वैसे ही पहले से ही वित्त विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के रहते हमें नहीं लग रहा है कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं थी जिसको लेके आदरणीय सुंदरम सब, क्योंकि उनके पास केवल बेसिक शिक्षा था, तो उनके लिए समझा पाने में और जो किसी कार्य का इम्प्लीमेंट होने में हमें लग रहा है कि वहां उतनी दिक्कतें हम लोगों को नहीं आ रही थी। आज चूंकि आदरणीय दीपक कुमार जी के पास में हमारा बेसिक शिक्षा पहुंच चुका है, उनके पास माध्यमिक भी है, वित्त विभाग जो अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, इसके साथ एडिशनल जो बेसिक शिक्षा दिया गया है, तो इसके लिए हमको पैरवी बहुत अधिक करनी पड़ेगी जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेके। और रही जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या का निदान जितना हम समझ पा रहे हैं, आपको बहुत इंतजार तो नहीं करना, जितना जल्दी होगा उतना हम करवाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द करवा लिया जाए। लेकिन निदान भी संभव है और
संभवतः विधानसभा सत्र के बाद किस तरह की रूपरेखा बनती है, ये सारी चीजें सब पटल पे आ जाएंगी हल्के हल्के। जितना जानकारी हमें चाहे अधिकारियों के माध्यम से मिला हो या जैसे भी है, तो लग यही रहा है कि इसका निदान शीघ्र होना चाहिए। जो आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारा प्रदेश का शिक्षा मित्र जूझ रहा है, उसका परिवार जूझ रहा है, बच्चे आज जो परेशान हैं आपको फोन कर रहे हैं, तो उनकी समस्या का हल शीघ्र निकलेगा। और इसी के क्रम में हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निदान करवा लिया। तो हमारा सिर्फ यही कहना होगा कि अभी कुछ समय तक थोड़ा सा धैर्य रखिए, संगठन पे विश्वास रखिए, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। जी मिश्रा जी। विक्रम सिंह, आप क्या कहेंगे अनुदेशकों को लेकर, क्योंकि आज आपकी बात हुई, वो बात कट कट के गई है जो राकेश पटेल और आपके बीच में बातचीत हुई। अब थोड़ा नेटवर्क सही हुआ है। नहीं, राकेश पटेल जी से मैं यही